और चलिए अब रुक करें हरियाणा का, जहां इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। ये अपनी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2019 और हर साल यहां से जो एयरपोर्ट, जो ट्रेनिंग हिसार का हमारा यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन यहाँ पर चल रहा है। लगभग 100 से ज्यादा हमारे कैंडिडेट यही इसी स्थान के ऊपर पायलट बन करके निकलते हैं। उनको ट्रेनिंग भी यहीं पर दी जाती है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2020 के अंदर जो यहाँ रनवे के निर्माण के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों यहाँ भूमि पूजन किया था, आज ये 3000 मीटर लंबे रनवे का निर्माण कार्य भी हमने यहाँ पर पूरा किया है। भाइयों, आज इसका यहाँ उद्घाटन हुआ है और मैं आप लोगों को इस रनवे के समानांतर जो 3000 मीटर का ये रनवे बना है, इसके समानांतर टैक्सी ट्रैक भी बनाने का काम ये हमने किया है ताकि लोगों को भाइयों इसका लाभ मिले। भाइयों, जब कोई इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर आता है, क्षेत्र के लोगों को तो लाभ मिलता है, परंतु उसके साथ साथ क्षेत्र के विकास की गति भी तेज होती है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। रोजगार के साधन खड़े होंगे, लोगों का विकास यहाँ पर होगा। भाइयों, इसके लिए मैं पूरे हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने चाहे गरीब व्यक्ति है उसकी मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है, आप सबको भी उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उनके नेतृत्व के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक यह भारत यह विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उस संकल्प को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। मैं आप लोगों को विकसित भारत, विकसित हरियाणा, हमारा हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों, हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर चाहे गरीब तक लाभ पहुंचाने की बात हो, भाइयों चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लिया और शपथ लेकर के जब वो कुर्सी के ऊपर बैठे, सबसे पहले उन्होंने 2 साइन किए। एक साइन किया कि हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20 लाख करोड़ रुपया जारी करने का काम एक कलम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, दूसरा जो साइन नरेंद्र मोदी जी ने किए, उन्होंने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 3 करोड़ और नए मकान बना करके गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन पिछले जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद कई निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। और भाइयों, हम देखते थे जहां पर विपक्ष के लोगों ने झूठ बोल करके एक लॉलीपॉप देने का लोगों को काम किया था, 100 गज के प्लाट, उनको प्लाट तो बोल दिया कि देंगे,
परंतु ना कोई कागज दिए, ना कोई कब्जा दिया और लोग चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे। परंतु हमने आकर के योजनाबद्ध तरीके से उसको विधानसभा के अंदर पास करके उसका अलग से बजट बना करके भाई उन लोगों को हमने 100 गज के जिनके प्लाट थे उनको देने का काम किया, कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिसके गांव के पास जमीन नहीं है वहां पर जो पात्र व्यक्ति है उसके खाते के अंदर 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी ताकि वो उस प्लाट को खरीद सके। हमने ये भी निर्णय किया है, अभी आप लोगों ने देखा है, एक निर्णय हमने ये किया है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं जिनको हैप्पी योजना के तहत एक कार्ड हमने दिया है और उनको अधिकार दिया है कि 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके। ये योजना